सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नवतन टेक्निकल को और लाइक शेयर करना और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें। आइए तारतम सागर महाग्रंथ अंतर्गत कीर्तन ग्रंथ 73वें प्रकरण छठी चौपाई से सुनते हैं। जो शास्त्रों की प्रणाली का कहियत है विदेन, शास्त्रों की प्रणाली का, शास्त्रों के द्वारा ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है, ज्ञान रूपी सीढ़ी। तो कहियत है विदेन इस प्रकार से कही जाती है। सो कर देव जायर समझो चित्त चेतन। हे सुंदर साज जी, हे सज्जनों, वो मैं महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, वो मैं जाहिर कर दूँ जिसमें से आपको समझ में आ जावे। जो सुख पर आत्म को सो आत्मा ना पहुँचता, जो आत्मा जो अनुभव होता है आत्मा सो नाई जीव के इतना। जो सुख परात्म को जो सुख है परम धाम में, सो आत्म को नहीं पहुँचता। परम धाम में जो परात्म को सुख है वो सुख आत्मा तक नहीं पहुँचता है। अब यहाँ दूरी बता रहे हैं, परमात्मा का धाम अथवा आत्मा का धाम कितना दूर है, हम कहाँ से रहते हैं, कितनी दूरी पर हैं, ये बता रहे हैं। जो अनुभव होता है आत्मा, परात्म का सुख आत्मा तक नहीं पहुँचता। जो आत्मा को अनुभव होता है वो जीव को नहीं होता। जीव और आत्मा दो पक्षी हैं इस शरीर में, एक भोक्ता है एक दृष्टा है। जीव है वो दृष्टा है, आत्मा है वो दृष्टा है, जीव है वो भोक्ता है। तो यहाँ कहते हैं सो नाई जीवों की, तो आत्मा को जो अनुभव होता है वो जीव तक नहीं पहुँचता। इसलिए स्वामी जी ने कहा जीव टल होशी आत्मा। जीव और आत्मा में क्या अंतर है? बरसात में बारिश का पानी जो है पीने लायक होता है, बहुत बढ़िया होता है। उसको हम ऊपर ही ज़मीन में पहुँचे बिना ही हम उसको किसी साधन से हम बर्तन में डालें और उसको देखें तो पीने लायक बहुत बढ़िया होता है। किंतु वही पानी जब धरती में पहुँचता है तो गंदला हो जाता है। वो गंदला है ना, वो जीव है। वो साफ पानी है, वो आत्मा है। इसीलिए यहाँ कहते हैं जो सो नाई जीवों के, इतना जीव आत्मा को वो सुख नहीं मिलता है जो आत्मा को सुख होता है। जो सुख जीवों को होता है, जो सुख जीवों को, जो कुछ सुख जीव को होता है सो बुद्धन अंतस्करण। और वो जीव को सुख, जीव का सुख है ना बुद्धि तक अथवा अंतस्करण तक। चार अंतस्करण है, अहंकार चित्त बुद्धि मन, अथवा मन बुद्धि चित्त अहंकार, वहाँ तक नहीं पहुँचता है। जीव को जो आनंद है वो मन तक अथवा बुद्धि तक नहीं पहुँचती है। और कहते हैं जो सुख मन में आवता, और जो सुख मन अनुभव कर रहा है, मन के द्वारा जो सुख हो रहा है सो आवे न जुबामो। और मन से, मन को जो सुख है वो मन का सुख जुबा से हम दूसरे को ज्यों का त्यों बता सकते हैं क्या? इसीलिए तो शब्दातीत कहा। जो सुख अनुभव होता है वो मन के द्वारा अथवा जुबा के द्वारा हम दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते हैं। कुछ हिस्सा पहुंचता है, सैकड़ों में 5% 2% ऐसे पहुंचता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं और जो सुख जुबा से निकसे सो क्यों पहुँचे परात्म को। देखिए कितना दूरी बताया धामधनी ने, प्राणनाथ जी ने। आत्मा परात्म का सुख आत्मा तक नहीं पहुँचता, आत्मा का सुख जीव तक नहीं पहुँचता, जीव का सुख अंतस्करण तक नहीं पहुँचता, और अंतस्करण का सुख है वो इंद्रिय तक नहीं पहुँचता, और इंद्रिय का जो सुख है मन में, जो मन का जो सुख है वो जुबा में नहीं पहुँचता। और जो सुख जुबा से निकसे सो क्यों पहुँचे परात्म को। अब जुबा से हम बोलें वो सुख फिर परात्म को कैसे पहुँच सकता है भला? इतनी दूरी बताई स्वामी जी ने। इसीलिए हमें समझना है कि स्वामी जी कहते हैं परमधाम का सुख आनंद बताने के लिए शब्दातीत है, तथापि
मेरे सुंदर साथ के दिल में भराने के लिए मैं अखंड को खंड खंड करके बता रहा हूँ, शब्दातीत को शब्दों में बांध के बता रहा हूँ करके महामती प्राणा जी हमें समझा रहे हैं। तो कहा अतीत शब्द से जो कछु इत का पहुँचता नहीं, इसीलिए तो शब्दातीत कहा। तो कहा अतीत शब्द से जो कछु इत का पहुँचता नहीं, असत न मिले सत को ऐसा लिखा शास्त्रों में। तो इसीलिए कहा शब्दातीत करके जो कुछ इसका पहुँचता नहीं। यहाँ की बातें, यहाँ से हम कितनी भी प्रशंसा करें वो शब्द हमारे वहाँ तक नहीं पहुँचते। असत न मिले सत को, ये संसार असत है, असत में बोले हुए शब्द भी असत हैं, इसीलिए हमारा भाव पहुँचता है, ये शब्द तो यहीं रह जाते हैं। असत न मिले सत को ऐसा लिखा शास्त्रों में आए, शास्त्रों में इस तरह से लिखा है, असत्य और सत्य का कभी मेल नहीं होता। इसीलिए सुंदर साथ जी, जो कछु पिंड ब्रह्मांड की सभा फना कई शास्त्र न, पिंड का शरीर, ब्रह्मांड को ये विश्व ब्रह्मांड है। विश्व ब्रह्मांड और पिंड ये दोनों छोटे और बड़े हैं, किंतु सब एक समान है। जैसा पिंड वैसे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड बड़ा है, पिंड छोटा है, किंतु ब्रह्मांड में जो कुछ है पिंड में भी वही है। जो कुछ पिंड ब्रह्मांड की सो सब फना कई शास्त्र न, शास्त्रों ने उनको फना करके कहा, नश्वर कहा, नाशवंत है। अखंड के पार जो अखंड, अखंड कहते हैं, वेद भूमिका भी अखंड है, और अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप अक्षर ये सब अखंड है, उसको बेहद करके कहा। और अखंड के पार जो अखंड, उसके भी परे जो अखंड है, सच्चिदानंदमय भूमिका है ना, अक्षरातीत का धाम है। ता क्यों पहुँचे झूठे सुपन, यहाँ झूठी सुपने की बातें, सुपने की बुद्धि कैसे पहुँचेगी भला। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं ये सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल है, और विहंगम पैड़ा बताया, पंथ होवे कोट कल्प, प्रेम पहुँचावे मैंने पलक। पंथ करके जाएंगे, करोड़ों कल्प लग जाएंगे, फिर भी नहीं पहुँच पाएंगे, परंतु प्रेम के द्वारा चलते हैं और भाव से चलते हैं तो मीने पलक, एक पलक में हम पहुँच सकते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी, महामती प्राणा जी का कहना है कि हम प्रेम को अपनाएं, प्रेम के द्वारा जीवन को धन्य बनाएं। इत भी धन धन, उत भी धन धन, संसार में भी धन धन, और राजी महाराज के यहाँ भी धन धन हो जाएंगे, धनभागी होंगे। इसलिए सुंदर साथ जी, आइए इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम को अपना करके जीवन को धन्य बनाएं, और हमारे शब्दों को यहीं विराम देते हैं। सभी को प्रणाम, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।